ओम नमः सिद्धिभ्यां ओम नमः सिद्धिभ्यां ओम नमः सिद्धिभ्यां। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो तारि जाते मय अरहंतादिमान। कर मंगल करे हो महा ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भवतर का मूल जानो मिथ्या भाव। ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक सातवां अधिकार गुरु भक्ति का अन्यथा स्वरूप। कल अपन ने देखा था ज्ञानी के सच्ची भक्ति होती है भले ही कम हो, और अज्ञानी के भक्ति झूठी होती है चले चाहे वो कितनी ज़्यादा क्यों ना हो, क्योंकि अज्ञानी को वस्तु का स्वरूप पता ही नहीं है। ख्याल में है ना। इसलिए सम्यक दर्शन की प्राप्ति में देव शास्त्र गुरु भी, उनकी भक्ति भी, ख्याल में है ना, ऐसे व्रतशील संयम आदि भी तब निमित्त बनते हैं जब वस्तु स्वरूप की सच्ची खबर हो। जिन जीवों को वस्तु स्वरूप की खबर ही नहीं है, वो जानते ही नहीं है कि वास्तव में स्वरूप क्या है, वीतरागता क्या है, द्रव्य क्या है, गुण क्या है, पर्याय क्या है ना, सर्वज्ञ क्या है, निमित्त उपादान क्या है, कर्म क्या है, भाव कर्म क्या है, कर्म बंधन कैसे होता है, कर्ता कर्म क्या है, अभाव क्या है, समझ में आए, सात तत्व क्या है, निश्चय व्यवहार क्या है, जिनवाणी में किस तरीके से कथन होते हैं। ये जो नहीं जानते, जो स्वाध्याय नहीं करेंगे तो ये जान भी नहीं सकते। और स्वाध्याय नहीं करते और मात्र देव शास्त्र गुरु की बहुत पूजा भक्ति करते हैं, बहुत तीर्थों की वंदना करते हैं, और गुरुओं के कहने पर व्रतशील संयम आदि का भी पालन करते हैं, और मुनिराजों की खूब सेवा भक्ति करते हैं, मंदिरों में दान देते हैं। तो ऐसे जीव बाहर में भले ही कितने धर्मात्मा दिखाई दें, लेकिन सच्चे अर्थों में भी कभी धार्मिक नहीं हो सकते। उन्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि सम्यक दर्शन की प्राप्ति का अर्थ क्या है? सम्यक दर्शन है क्या चीज़? सम्यक दर्शन का अर्थ है जैसा वस्तु का स्वरूप है। समझ में आया? जो वस्तु जैसी है उसको वैसा जानना, वैसा मानना, वैसा अनुभव करना, उसका नाम सम्यक दर्शन है। तो सम्यक दर्शन देव शास्त्र गुरु से हो जाए तो देव शास्त्र गुरु का स्वरूप भी तो जानो, तब तो होगा। ख्याल में है ना कि सात तत्वों की श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। तो पहले सात तत्व जानो तो कि है क्या चीज़। श्रद्धा तो बाद में करोगे ना। दुनिया में किसी भी चीज़ की श्रद्धा जानने के बाद ही तो होगी, बिना जाने कैसी श्रद्धा? वो श्रद्धा झूठी है, वो जो दुनिया कहती है कि हमें भगवान पर श्रद्धा है। कोई जब भगवान को जाने ही नहीं, देखा ही नहीं, स्वरूप नहीं समझा, तो भगवान की श्रद्धा कैसे कर लोगे? ख्याल में है ना? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए जगत में इस तरीके की जो बातें चलती हैं, कह रहे स्वाध्याय से क्या होता है, स्वाध्याय से क्या होता है, कुछ करो। स्वाध्याय के बिना कुछ करना व्यर्थ है। जब तक स्वरूप पता नहीं तब तक पूजा पाठ भक्ति ये सब व्यर्थ जाते हैं, इनका कोई फायदा नहीं होता। ऐसा पुण्य बनता होगा कि नहीं, ऐसा प्रश्न भी आता है। पुण्य की तो बात इसलिए करने योग्य नहीं है
कि वो तो मस्जिद में मुसलमान जाता है, नमाज पढ़ता है तो उसको भी पुण्य बनता है, हिंदू जाता है शंकर जी को दूध चढ़ाता है उसको भी पुण्य बनता है। नहीं समझ में आया? वे सिख हैं, वे इतनी सेवा भाव करते हैं, तुम्हारे जूतों तक पे पॉलिश करते हैं, उनको भी पुण्य बनता है। वे ईसाई हैं, उनको भी पुण्य बनता है। पुण्य तो क्या है? पुण्य तो भाई कसाय कम हो गई, क्रोध मान माया लोग जितनी देर के लिए कम हो गए, पुण्य बन गया। पुण्य तो कोई बड़ी बात नहीं है कि सब पुण्य कोई तुम्हारे भगवान के सामने ज़्यादा और उनके भगवान के सामने कम। क्यों? कि हाँ, ज्ञानी को पुण्य बहुत बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि ज्ञानी को सच्चे देव शास्त्र गुरु का स्वरूप पता है, इसलिए उसकी जो सच्ची श्रद्धा है उसके अनुसार जो उसकी परिणति है, जो भाव है, जो भाव शुद्धि है, जो क्रिया शुद्धि है, उसका पुण्य उसे विशेष बनता है। लेकिन जो अज्ञानी जीव है, जिसे वस्तु का स्वरूप पता नहीं है, उसके ना वैसी भाव शुद्धि है, ना वैसी क्रिया की शुद्धि है, और ना अभिप्राय तो वैसा हो ही नहीं सकता। इसलिए उसके अगर समझ लो बहुत मेहनत भी करे, समझ लो 50 घंटे भक्ति करे, कितने घंटे? 50 थोड़ी कम ले ली, समझ लो 50 साल भक्ति करे, 50 साल भी कम है, समझ लो 500 साल भक्ति करे, हल में है ना। और ज्ञानी आधा मिनट करे तो ज्ञानी ज़्यादा पुण्यवान। क्यों? अज्ञानी तो पुण्य बांधना ही बहुत मुश्किल पड़ता है, क्योंकि अभिप्राय बहुत खोटा है, बहुत खोटा अभिप्राय उसका। खबर नहीं ना, भगवान को भी लेने देने वाला मानता है। तो मेरे दुख हर लो, मुझे पैसा दे दो, मकान दे दो, दुकान दे दो, स्त्री दे दो, पुत्र दे दो, ये सब मांगता है। ये बिल्कुल स्वरूप के खिलाफ है ये। इसलिए उसको कोई तो ये जो बहुत लोगों के मन में आता है कि स्वाध्याय क्यों जरूरी है? स्वाध्याय इसलिए बहुत, हाँ स्वाध्याय भी, ये भी समझ लो, स्वाध्याय भी कौन सा बहुत जरूरी है? कहानी किससे पढ़ना स्वाध्याय नहीं है। पुराण उठा लिए, पढ़ लिए, रामचंद्र की कहानी पढ़ ली, सीता की कहानी पढ़ ली, है ना, और कहानियाँ भरत जी के पढ़ लिया, आदिनाथ का पढ़ लिया, ये पुराण पढ़ लिया, वो पुराण पढ़ लिए, इनसे कुछ सीखने ज़्यादा नहीं मिलता। ये तो पुराण वगैरह तो सम्यक दृष्टि जीव इतिहास की नज़र से, पौराणिक दृष्टि से उनको पढ़ते हैं कि क्या क्या इतिहास में हुआ है, कैसी कैसी घटनाएं घटी हैं। बाकी सम्यक दर्शन के बिना, वेद ज्ञान के बिना पुराणों को भी सही नहीं पढ़ सकते तुम। ऐसा समझ लो, तुम सम्यक दर्शन नहीं हो, वस्तु का स्वरूप खबर नहीं हो, तो तुम कोई भी अनुयोग सही नहीं पढ़ सकते, गलत पढ़ोगे। वो प्रथमान योग लिखा व्यवहार से है, तुम सब निश्चय लगाते फिरोगे। वो करणानि योग व्यवहार के कथन है सब, कर्म रुलावे कर्म सुलावे, तुम निश्चय लगाते फिरोगे। ख्याल में आए कि चरणानि योग पूरा व्यवहार से लिखा जाता है, तुम निश्चय लगाते फिरोगे। इसीलिए पहले नंबर पर वस्तु का स्वरूप समझना बहुत जरूरी है। अभी वर्तमान में ऐसे भी लोग हो रहे हैं या चलते ही हैं, वो तो हालांकि वर्तमान में क्या कहना कि साहब हम लोग स्वाध्याय भी करने लगे। हम लोग पहले स्वाध्याय नहीं करते थे, अब स्वाध्याय भी करने लगे। कि क्या करने लगे? कि पुराण पढ़ने लगे। और लोग ऐसा भी कहते निचली भूमिका वालों को शुरुआत में पुराण ही पढ़ने चाहिए, पहले ही नंबर पर गलती करा दो। ख्याल में है ना? अरे पहले नंबर पर सही बात बताओ, तो ऐसा थोड़ी उसकी बुद्धि नहीं है। मुझे तुमने कैसे मान लिया कि इसकी बुद्धि नहीं है? जो दुकान चला लेता है, बैंक का मैनेजर है, IAS ऑफिसर है, डॉक्टर है, दुकानदार है, व्यापारी है, बिजनेसमैन है, तुम कहते कि साहब इसकी बुद्धि नहीं, इसको शास्त्र समझ में नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगी समझ में? है क्या शास्त्रों में कठिन? क्या चीज़ कठिन है बताओ? लोग कहते द्रव्यानुयोग कठिन है। द्रव्यानुयोग जितना सरल कोई ग्रंथ नहीं है। क्या द्रव्य? 7 तत्व, 6 द्रव्य, 5 पाप, 4 कसाय। नहीं समझ? निश्चय व्यवहार क्या है? निश्चय व्यवहार समझाना कोई कठिन चीज़ है?
अरे निश्चय माने जैसी वस्तु है वैसा उसका नाम निश्चय। जैसी वस्तु नहीं है उसमें मिलावट कथन करना, दो बातें मिला के कहना व्यवहार, क्या कठिन है इसमें। सात तत्व जीव अजीव आश्रव बंध संबंध निजरा मोक्ष, क्या क्या कठिन है इनमें। और तुम जीव हो, ये शरीर अजीब है, ये भाव चल रहे, राग देश के आश्रव बंद है, ये राग देश के भाव रुक जाए संबर है, खत्म हो जाए निर्जरा है, खत्म हो गया पूरी तरह मोक्ष है। क्या है सात तत्व, क्या है। और सात तत्व संबंधी भूल है क्या है, देव और आत्मा को एक मानना है, जीव अजीव तत्व संबंधी भूल है, आश्रव बंध को सुख का कारण मानना है, आश्रव बंध संबंधी भूल है, संबंध निजरा को मोक्ष को दुख का कारण जानना है। सब तीन तत्व संबंधी हो तो क्या है, ये समझ में नहीं आएगी इतनी बात। लेकिन लोगों को सच बात तो ये है कि वस्तु स्वरूप समझना नहीं चाहते, और ये पूर्वों के चक्कर में फंसे रहते हैं, और वे बरगलाते रहते हैं। नौ दुर्गा पूजो, फलाने देवी को पूजो, भगवान को पूजो, चालीसा पढ़ो, ये पढ़ो वो पढ़ो, रोज आरती करो, भगवान तुम्हारे दुख हर लेंगे, बड़े बाबा की कृपा बनी रहेगी। ख्याल में लगे वैसे महाराज बरगलाते रहते हैं, तो जनता को भी इसी काम में मजा आता है। किसको फुर्सत है तुम्हारी तत्व समझ लेगी, और किसी को क्या लेना देना। इसलिए कहते मोक्ष मार्गी जीव बहुत कम रहते संसार में, संसार मार्गी ही हमेशा ज़्यादा रहेंगे। अगर 7 करोड़ की पॉपुलेशन है, सॉरी 7 अरब की है पूरी वर्ल्ड में, 8 अरब हो गए होंगे। अपन तो हिंदुस्तान की ले लो, वर्ल्ड का तो छोड़ो, 130-140 करोड़ आदमी हैं, तो 130-140 करोड़ का पूरा रेशो बैठा होगे तो 1,50,000 आदमी तत्व समझने को तैयार रहता है। 1,50,000 बस, बाकी को किसी से कुछ लेना देना नहीं है। सबको भगवान करता धरता चाहिए, किसी को भगवान अकर्ता नहीं चाहिए। नहीं समझ, मैं बताता हूँ तुम्हें कि उसके कारण क्या है। बाप कैसा चाहिए, करने धरने वाला चाहिए कि शांति से बैठने वाला चाहिए। कैसा बाप चाहिए, जिसका बाप शांति से बैठा हो, कुछ नहीं करता हो। ऐसा बाप औलादों को अच्छा लगता है? औलाद तो ऐसा बाप चाहती जो एकदम करे, कुछ दुनिया में एकदम आफत मचा दे। ख्याल में है ना। ऐसे ही भगवान सीधे साधे किसी को पसंद नहीं है। वीतरागी भगवान, नासाग्र दृष्टि, हाथ पे हाथ रखे ऐसे, वो ऐसे भगवान किसी को पसंद नहीं है। ऐसे भगवान चाहिए, तलवार लिए भगवान चाहिए। समझ में आया ना। शांति से बैठे महाराज किसी को पसंद नहीं है। जो महाराज पंच कल्याणक करावे, धर्मशाला बनवावे, समाज उद्धारक, ख्याल में आए ना, फलाने उद्धारक पीछे रखे बार बार, और भभूत देवे और तंत्र मंत्र देवे, ऐसे महाराज सबको चाहिए। पैसा इकट्ठा करावे। जो महाराज शांति से बैठे हो, आत्मा का ध्यान करते हो, ऐसे महाराज पसंद है। जब तुम्हें ऐसे महाराज पसंद नहीं है तो ऐसे महाराज बनेंगे कहाँ से। बाजार में कौन सा माल बिकता है? बाजार में कौन सा माल बिकता है? जो बाजार में मांगते हैं। फैक्ट्री वाला कौन सा माल बनाता है? तुम अपने मन से बनाते हो माल। तुम्हें तो ग्राहक कहता है कि ये वाला माल चाहिए, तुमको बना देते हो। तुम्हें क्या लेना देना। ऐसे ही इस सारे जगत को सच्चे देव शास्त्र गुरु नहीं चाहिए, सच्चे गुरु नहीं चाहिए। सबको रागी देसी भगवान चाहिए, रागी देसी गुरु चाहिए, और जो शास्त्र उनके राग आदि के पोषण करें, तंत्र मंत्र बताएं, ऐसे शास्त्र चाहिए। राजेश जी, आप तो यहीं के रहने वाले हो। अभी आपको एक लाल जनवाणी देखी है? पुरानी चलती थी जो, तुम जब छोटे थे, समझ में है? हाँ, जब हम छोटे थे तो मंदिर जाते थे, तो हमें आज भी याद है मेरे को, पूजा कर ली, समझ में आया। और फिर बाद में जब मंदिर में कोई नहीं रहा, अकेले रहे, सबके सामने नहीं करते थे, तो उसमें क्या है कि लाल जनवाणी में पीछे की तरफ चलोगे तो तुम्हारे बारे में लिखा होता है। ऐसे ऐसे उंगली रखनी होती है, समझ में आया। ऐसे आंख बंद करके ऐसे ऐसे चलना पड़ता है। जिसमें तुम्हारी उंगली रुक जाए ना, फिर वहाँ पे तुम्हारा वो भाग्य फल लिखा है।
कि तुम्हारे जीवन में क्या क्या होने वाला है। ख्याल में है ना, ऐसे लिखा था। अथवा एक तरीका उसमें ये भी था, जैसे अपन जो राशिफल पढ़ते ना, जो नाम चालू होते ना, आ का, फिर किसी का का से कवर्ग चवर्ग, समझ, का चावा, ऐसे नाम चालू होते ना। तो जैसे अब मेरा विवेक नाम है, तो वा वर्ग के नाम से, तो वा वी वाले का फल क्या लिखा हुआ है, ख्याल में है ना। पढ़ते रहते थे, खुश होते रहते थे। उसमें क्या करते थे, ऐसे उंगली फेरी तो पढ़ा, अरे यार ये वाला सही नहीं आया, तो फिर उंगली फेर ली। बच्चे थे, लेकिन वो हम तो बच्चे थे, लेकिन वो तो किसी बड़े ने लिखा था, वो तो किसी बच्चे ने नहीं लिखा था। तो वो बड़ा बच्चे ही जैसा रहा कि नहीं रहा, अंदर समझ में आया कि नहीं। लेकिन सारे जगत को इसी काम में मजा आता है। ये अखबार आते हैं, उसमें एक राशिफल का कॉलम होता है, लोग जरूर पढ़ते हैं, जबकि महामूर्खतापूर्ण वो बात है कि कोई मतलब ही नहीं इसका। करोड़ों आदमी तुम्हारी राशि के हैं, नहीं समझ में आया। अगर किसी की राशि कुछ है तो उस राशि के कितने आदमी होंगे, वो कितनों के मन का लिखेगा वो। करोड़ बातें तो लिखी नहीं जा सकती उसमें। लेकिन लोगों को ऐसा क्या है भैया, ये सब क्यों है, ये सब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, मनुष्य बहुत डरा हुआ प्राणी है। क्या इन सब के पीछे कारण क्या है? मनुष्य बहुत डरा हुआ है, बहुत भयभीत है, अंदर से बहुत डरता है, इसलिए अपनी रक्षा के नाना उपाय खोजता रहता है। और भगवान से भी कहता है मेरी रक्षा करना, माँ बाप से भी कहता है मेरा ध्यान रखना, पत्नी से भी कहता है मेरा ध्यान रखना, रिश्तेदारों से भी कहता है भाई साहब ध्यान रखना है, पड़ोसी से भी कहता है मेरा ध्यान रखना। कहते हो सबसे कि नहीं? ये हम सबसे, सारी दुनिया से ये मैत्री बना के रखना चाहते, क्यों? नहीं समझ में आया। एक थोड़ा गुंडा टाइप का आदमी लग रहा, राम राम भैया, काहे को करी राम राम, यार गुंडा आदमी है थोड़ा, है क्या कहते हैं उसको, थोड़ा सा जबर है भैया, है हाँ भैया इसकी चलती है थोड़ी सी, अपन राम राम कर लेते, कल के दिन कोई बात हो। कितना डरे हुए हो, देखो अपने चित्त को, उन पाप पे भरोसा है, सत्यवादी की बात करते हो, 2 पुण्य पे भरोसा नहीं, 2 रुपये का है, वहाँ देव साधु के सामने बातें करते हो, और भरोसा उस सेठ पे है, भरोसा उस मवाली गुंडे पे है कि ये काम आएगा, पुलिस वाले पे है ये काम आएगा अपने, ख्याल में है ना। अरे ये सब डरा हुआ चित्त है, इसलिए ऐसी दशा है। और ये डर कैसे निकलेगा? जो वस्तु स्वरूप का सच्चा श्रद्धान करेगा, वस्तु स्वरूप समझेगा, सच्चा पुण्य पाप का श्रद्धान करेगा, 100% निर्णय करेगा कि ये बाहर की जो व्यवस्था है ये पुण्य के अधीन है, ये किसी परद्रव्य के अधीन नहीं है, कोई करने धरने वाला नहीं है, कोई मेरा अच्छा बुरा कर दे ऐसा स्वरूप नहीं है, ये तो मेरा पुण्य का उदय होगा तो अनुकूलता बनेगी, पुण्य का उदय नहीं होगा तो चाहे जितने हाथ पैर जोड़ लूँ, चाहे जितनी चमचागिरी कर लो तुम, कोई काम आने वाला नहीं। और लोक में देखा जाता है ना, देखा जाता है नहीं, कोई आदमी किसी के यहाँ नौकरी कर रहा था 20 साल से, ठीक है कि नहीं, तो आदमी क्या सोचता है इतने साल से कर रहे तो हमारा वो होगा कुछ बढ़िया। लेकिन जरूरी नहीं है, पुण्य का उदय नहीं हो तो नहीं हो, और किसी किसी का पुण्य का उदय होता है, साल 2 साल में ही आगे निकल जाता है। तो ये सब बातें मैं क्यों समझा रहा हूँ? ये बात इसलिए अपन कर रहे हैं कि अज्ञानी की जो भक्ति है वो सारी सांसारिक प्रयोजन पर टिकी हुई है। वो मज़ेदार बात ये है कि सांसारिक प्रयोजन कोई भी भगवान तुम्हारा पूरा नहीं करता। क्या बात आदिनाथ की नहीं है, बात महावीर की नहीं है, बात बड़े बाबा छोटे बाबा की नहीं है, बात ये है कोई किसी का अच्छा बुरा नहीं कर सकता, ये स्वरूप है वस्तु का।
और ये मानोगे तो ही आनंदित रह सकते हो, नहीं मानोगे तुम चाहे जितने उपाय करना दुख नहीं मिट सकता। पकड़ में आ गई बात। देखो, वीतरागी होना है अपने को। वीतरागी कैसे हुआ जा सकता है? सोचो बात। वीतरागी होना है ना अपने को, अपन वीतरागी नहीं है, अपने को वीतरागी होना कैसे हो सकते हो? वीतरागी बताओ, क्या उपाय है वीतरागी होने का? वीतरागता के विरुद्ध है राग देश। वीतरागता के अपोजिट क्या है? राग देश। तो ये राग देश क्यों होते हैं? हमें जो राग देश होते हैं क्यों होते हैं राजेश जी? आपको राग देश होते क्यों होते हैं? तो टोडामल जी साहब की भाषा में कहो तो पर पदार्थ इष्टनिष्ठ भाषित होते हैं। बराबर, एक बात ये तो टोडामल जी की भाषा है। अब मेरी भाषा सुनो। तुम्हें अपने अंदर कमी दिखाई देती है, तुम अपने को परिपूर्ण नहीं मानते, तुम अपने को कहीं ना कहीं दीनहीन मानते हो, और जैसे ही अपने को दीनहीन मानते हो तो पर पदार्थ इष्टनिष्ठ भाषित होते हैं। इतना ऑपरेशन नहीं किया टोडामल जी ने, ख्याल में है ना? ये पर पदार्थ इष्टनिष्ठ भाषित होते क्यों हैं? कि मिथ्यात्व के कारण। ये तो भाई शास्त्रीय भाषा है, काय के कारण? और इस भाषा में समझाना बहुत बड़ी गलती है, तुम कभी नहीं समझते। ख्याल में है ना? काय के कारण होते हैं इष्टनिष्ठ भाषित? मिथ्यात्व। मिथ्यात्व क्या है? उल्टी मान्यता। अब उन्होंने निपटा दिया केस, अरे ये ऐसा नहीं है। अब अपनी भाषा में समझो, पर पदार्थ इष्टनिष्ठ भाषित क्यों होते हैं? क्योंकि तुम अपने को परिपूर्ण नहीं देखते, तुम अपने को कमजोर देखते हो, अपूर्ण देखते हो, मनुष्य देखते हो, ख्याल में आए ना? शरीर वाला देखते हो, संयोग वाला देखते हो। और जब इतने वाला देखते हो तो इसमें 100% कमी है। तो कमी है तो वो कमी किसी पर पदार्थ से पूरी करना चाहते हो, तो जिससे वो पूरी होने की संभावना है वो इष्ट भाषित होता है, और जो उसमें बाधा दे वो अनिष्ट भाषित होता है। देखो इष्ट अनिष्ट खत्म, खड़े हो गए। नहीं समझ में आया? अपने को शरीर देखा तो शरीर फिर कैसा होना चाहिए? रोगी के निरोगी? निरोगी। शरीर रूप देखा तो शरीर कैसा होना चाहिए? निरोगी। तो निरोगी होने के लिए जो जो सामग्री इष्ट है बस उससे राग हो गया। जड़ी बूटियाँ बढ़िया औषधि है, बहुत अच्छा है साहब, किसी ने बता दिए खाने में बहुत नुकसान करता है, तो क्या हो गया? हटाओ इसको, हटाओ, द्वेष हो गया, और ये ले आओ, ये बढ़िया है। तो जैसे ही अपने को शरीर देखा तो शरीर संबंधी जो कुछ भी पर पदार्थ इष्ट और अनिष्ट है ही नहीं। समझ में आया? है ही वो। तो कैसे? अगर ठंडा पानी पी लो केले के ऊपर तो क्या हो जाएगा? खांसी जुकाम हो जाएगा। वो अनिष्ट है, उस शरीर से उसकी प्रकृति मैच नहीं करती। ख्याल में है ना? सुबह खाली पेट अगर कोई औषधि खा ले गरम गरम तो बहुत तकलीफ हो जाएगी, तो उसके खिलाफ है। तो जब अपने को शरीर देखोगे, अब देखो गजब की बात समझा रहा हूँ, 1 मिनट में समझ में आ जाएगा जीवन का रहस्य। अपने को शरीर रूप देखोगे तो पर पदार्थ इष्टनिष्ठ भाषित होते हैं। अब देखना ध्यान से, अब तुमने अपने को पति देखा, क्या देखा? पति। तो पति काय के अपोजिट है, माने किसके साथ के बनना है? पत्नी के। तो वो पत्नी में कैसे भाषित होगी? फिर वो इष्टनिष्ठ भाषित होगी। तुमने अपने को पिता देखा, फिर वो बच्चों को जो सामग्री अनुकूल होगी उसमें इष्ट होगा, जो बच्चों को प्रतिकूल होगी वो अनिष्ट होगी। ऐसे ये सारा जीवन तुम जितना जितना अपने को पर्याय दृष्टि से देखते हो, संयोग की दृष्टि से देखते हो, अपने आप ही पर पदार्थ इष्टनिष्ठ भाषित होते हैं। अब आगे चलो, अब कोई सम्यक दृष्टि है। अब सम्यक दृष्टि के पर्याय दृष्टि नहीं है, पर्याय का ज्ञान है। क्या कहा मैंने? सम्यक दृष्टि को
पर्याय दृष्टि नहीं है, पर्याय का विवेक है, पर्याय का ज्ञान है। तो सम्यक दृष्टि क्या करता है कि सम्यक दृष्टि अपने को 24 घंटे आत्मा देखता है, आत्मा जानता है, आत्मा मानता है। उसकी आत्मा पूरे टाइम सुरक्षित रहती है उसकी श्रद्धा में, ठीक है। फिर वो जब शरीर पर नज़र ले जाता है तो वो शरीर को पर मानता है। क्या मानता है? पर मानता है। लेकिन वो ये जरूर जानता है कि अभी ये शरीर बीमार है तो इसके लिए ये दवाई ठीक रहेगी और ये चीज़ ठीक, तो वो उसके साथ बिल्कुल पड़ोसी जैसा व्यवहार करता है और पूरा उसका ध्यान रखता है, लेकिन उसमें एकत्व नहीं करता। और अज्ञानी क्या करता है, शरीर और आत्मा का भेद ज्ञान नहीं जानता तो वो एकत्व पूर्वक ध्यान रखता है। देखो कितना अंतर पड़ गया, भेद ज्ञान पूर्वक ध्यान रखना और एकत्व पूर्वक ध्यान रखना, दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। आपके घर में आपकी नंद का लड़का नंद छोड़ गई 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए कि मैं बाहर जा रही हूँ, इसका ध्यान रखना, ठीक। और तुम्हारा लड़का तो है ही, तो दोनों का ध्यान एक सा रखा जा रहा है, एक सा भोजन दिया जा रहा है, समय पे सब व्यवस्था हो रही है, लेकिन अंदर भेद रहता है। ख्याल में है ना कि ये मेरा नहीं है लेकिन ध्यान पूरा रखना है। हो सकता है कि अपने बेटे से भी ज़्यादा रखा जाए। तो ऐसे ही सम्यक दृष्टि देह को अपना नहीं मानता लेकिन देह का ध्यान पूरा रखता है। क्यों रखता है? जब अपनी नहीं मानता। ऐसे भी लोगों के मन में प्रश्न आते ना, इसका भी जवाब देता हूँ। वो नंद के बेटे का ध्यान क्यों रख रही है? क्यों रख रही है वो नंद के बेटे का ध्यान क्यों रख रही है? नंद के बेटे का ध्यान क्यों रख रही वो लेडीज? इतना सरल उत्तर नहीं दे पा रहे। अरे भाई नंद का है ना, पड़ोसी के बच्चे का नहीं रख रही। किसका रख रही? जो उसकी नंद का बेटा है उसका रख रही, क्योंकि नंद है ना, और नंद के साथ संबंध है। मेरे पति की बहन का लड़का है भैया, इसकी मेरा तो कुछ नहीं है, ये बात तो पक्की है, लेकिन मेरे पति की बहन का लड़का है और मेरा पति मेरे लिए सब कुछ है और पति के लिए अपनी बहन सब कुछ है और बहन के लिए लड़का सब कुछ है। तो भैया ध्यान रखना पड़ेगा कि नहीं? तो कितना गजब है। कई लोग कहते हैं वो भेद पूरा है, तो कई लोग कहते हैं कि जब तुम सम्यक दृष्टि हो तो तुम शरीर का ध्यान क्यों रखते हो? शरीर तुम्हारा नहीं कि मेरा नहीं, ये बात 100% सही है, लेकिन अभी इसका और आत्मा का एक क्षेत्र अवगाह संबंध है, इतनी अकेली बात नहीं है। साथ में रहते इतनी अकेली बात नहीं है। अगर इतनी होती ना तो बात ही खत्म हो जाती। बात इतनी है कि दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध घने हैं। बात इतनी भी होती तो भी चल जाता। तीसरी बात है कि मेरे अंदर कसाय है। क्या है? मिथ्यात्व तो चला गया, अनंतानुबंधी तो चली गई, लेकिन अप्रत्याख्यान तो पूरी है। तो अप्रत्याख्यान पूरी है तो क्या होगा कि अगर यहाँ पे जल जाऊंगा तो क्या होगा कि मुनिराज जल जाते। कि मुनिराज की बात यह निराली है कि उनके वो कसाय चली गई, इसलिए उनको कोई आग भी लगा दे तो मैं टेंशन नहीं लेती, लेकिन मुझे कोई एक अंगारा भी रख दे तो मैं तुरंत हटाऊंगा। इसलिए नहीं कि मैं देह को अपना मानता हूँ। नहीं समझ में आया? बहुत गजब की बात समझा रहा हूँ कि लोगों के मन में प्रश्न बने रहते, सम्यक दृष्टि ऐसा क्यों करता है, सम्यक दृष्टि ऐसा क्यों करता है, सम्यक दृष्टि भी ऐसा क्यों करता है। भाई इसलिए करता है कि उसका गुणस्थान चौथा है। उसका मुनिराज जैसा गुणस्थान नहीं है, उसके मुनिराज जैसे कसाय का भाव नहीं हुआ। सम्यक दृष्टि को
देह और आत्मा का भेद ज्ञान तो हो गया, देह और आत्मा अलग अलग है, ये तो पक्की बात समझ में आ गई, अनुभव में भी आ गई। लेकिन अभी देह के साथ जो राग है वो नहीं टूटा, ख्याल में है ना, तो वो नहीं टूटा। जैसे वो स्त्री ये मेरा बेटा नहीं है, ये 100% निर्णय है, लेकिन अभी उसका पति से रिश्ता है और पति का रिश्ता बहन से है और बहन का रिश्ता बेटे से है, तो ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे अभी मैं घर में रहता हूँ, बाल बच्चों के बीच में रहता हूँ, घर गृहस्थी के चक्कर में हूँ, तो अभी मुझे पूरी तरह से सब चीज़ों के प्रति संवेदनशील रहना पड़ेगा। ये अंदर जानते हुए भी इनसे मेरा कोई संबंध, मुझे ये देह का विज्ञान समझ, ये नहीं कि साहब दवाई दे के करता, जब आप एक तरफ दूसरे तरफ का करता नहीं है तो दवाई क्यों खाते हो? ये परम सत्य है कि एक तरफ दूसरे तरफ का करता नहीं है, लेकिन पुद्गल के साथ ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि कोयला ही डायमंड बन जाता है, कालांतर में बहुत सारे सड़े गले पदार्थ बाद में अमृत बन जाते हैं। ऐसा पुद्गल का स्वभाव जानना, ऐसा किसका स्वभाव जानना? पुद्गल में ऐसी शक्ति है कि वो कई रूपों में कन्वर्ट हो जाता है कालांतर में। ऐसे ही हमें ये ज्ञान है कि अगर मुझे सर्दी जुकाम हो रहा है और हम ये वाली औषधि खाएंगे तो वो सर्दी जुकाम ठीक हो जाएगा। तो उस औषधि ने सर्दी जुकाम ठीक किया? ठीक किया कि नहीं किया? कर्ता की अपेक्षा कि क्यों कर्ता क्यों नहीं कहते कि, क्योंकि सदा काल नहीं करता ना, कभी आराम लग भी जाता है, कभी नहीं भी लगता, भैया क्या करते, लेकिन उपाय तो वही, अब लगे नहीं लगे करो, क्या कर सकते। ये सब समझना इम्पोर्टेंट बात है, बता रहा हूँ। अपन समझते नहीं है पूरी तरह वस्तु स्वरूप, अपन क्या करते हैं, एक भाषा समझते हैं, या तो कर्ता कहो जी या आकर्ता कहो। अपन को दो बातें समझ में आती, या तो पूरी तरह कर्ता कहो या पूरी तरह आकर्ता कहो। अरे भाई ऐसा नहीं है, जैन दर्शन में यही तो अनेकांत है कि भाई किसी अपेक्षा करता है भी और किसी अपेक्षा करता नहीं भी है। वो अपेक्षा क्या है वो समझना पड़ता है। अभी एक घटना घटी बहुत पहले, इससे रिलेटिव इसलिए बता रहा हूँ कि कर्ता कर्म भी समझा करो। हर चीज़ मेरे दिमाग में अभी इस समय इतनी सारी बातें चल रही तो मैं समझाने के लिए, लेकिन मुझे एक साथ तो मैं नहीं समझा सकता, वो तो मुझे पता है, लेकिन चल बहुत सारी रही क्योंकि एक से एक जुड़ रही है वो बातें अभी। लेकिन एक उदाहरण दे के समझा देता हूँ कि अपन को कर्ता कर्म के संबंध में बहुत भ्रांतियाँ रहती हैं। सब जब शरीर और आत्मा को एक नहीं मानते तो फिर शरीर का क्या ध्यान रखना, ऐसा नहीं है। मनुष्य पर्याय में इस शरीर का ध्यान रखने की व्यवस्था है। देवगति में शरीर के ध्यान रखने की व्यवस्था नहीं है। अब तुम देवगति को और मनुष्य गति को मिलाओगे तो मैं क्या करूं? नहीं समझ में आया? ऐसा वो देवगति वाले तो चिंता नहीं करते, वहाँ चिंता कर ही नहीं सकते, वहाँ है ही नहीं व्यवस्था। यहाँ हमारे बच्चे हैं, 9 महीने रहते हैं गर्भ में, फिर जन्म लेते हैं, फिर उनको पालन पोषण करना पड़ता है, फिर वो बड़े होते हैं, यही व्यवस्था है यहाँ। अब कोई माँ कहे कि मैं तो समय सार पढ़ के आई हूँ, एक तरफ दूसरे तरफ का करता नहीं है, ये रहा बच्चा, पलना होगा पलता रहेगा, मैं तो बैठी अपने समय सार पढ़ूंगी, तो इसका मतलब तुमने भी स्वरूप नहीं समझा, तुम्हें बिल्कुल ख्याल में नहीं आया कुछ भी। भाई दो द्रव्यों के बीच में कर्ता कर्म संबंध नहीं है। ये जितना परम सत्य है उतना ही परम सत्य है कि दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ख्याल में आया?
पकड़े में आई। अभी मैं जो उदाहरण दे रहा था वो दे दूँ। बाबा रामदेव का जो साथ में रहता है ना एक कृष्णानंद, बाल नंद, कौन सा नंद, हाँ, तो वो भाई साहब ऑपरेशन कराने चला गया हार्ट का। तो बड़े लोगों ने हल्ला मचा दिया कि ये सारी दुनिया को आयुर्वेदिक समझा रहा है और इतना प्रचार प्रसार कर रहा है और खुद के गुरु को वहाँ भेज दिया एम्स में ऑपरेशन कराने के लिए। तो उसने जो बाबा रामदेव ने बात कही वो बहुत बढ़िया बात है। उसके पास आई ये बात, मीडिया वालों ने प्रश्न पूछा, उसने जो जवाब दिया, उसने कहा कि आयुर्वेदिक बहुत अच्छा विज्ञान है और वो बहुत गजब की चीज़ है, लेकिन एलोपैथिक बिल्कुल ही बेकार है, वो बिल्कुल ही काम का नहीं, ऐसा नहीं है। अगर तुम्हें ऑपरेशन कराना हो, किडनी बदलवानी हो, ख्याल में है ना, हार्ट तुम्हारा ब्लॉकेज होगा, क्योंकि तुमने ध्यान जब तो दिया नहीं, जब उसका रास्ता था आयुर्वेदिक के पास, और जब पूरी तरह रास्ते बंद ही हो गए, अब आयुर्वेदिक वाला भी कुछ नहीं कर सकता, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एलोपैथिक वाले के पास जाना पड़ेगा। समझ में आया? जैसे मेरा हाथ टूट गया उदाहरण के लिए, उसमें टाँके लगवा लूँ, क्योंकि तो उसके पास चले जाओ, ख्याल में है ना। तो जैसे हर चीज़ का विज्ञान है, हर चीज़ पूरी तरह बुरी नहीं होती और पूरी तरह अच्छी भी नहीं होती, बस आपको ज्ञान होना चाहिए कि कब एलोपैथिक का उपयोग किया जाए, कब आयुर्वेदिक का उपयोग किया जाए और कब नेचर केयर का उपयोग किया जाए। हम लोग किस टाइप के लोग हैं, नेचर केयर के भगत बने तो फिर सारी दुनिया कुछ हो जाए, हम नेचर केयर से कहीं नहीं जाएंगे, ये भी गलत है। एलोपैथिक खाते हैं तो चाहे कुछ हो जाए हम एलोपैथिक करेंगे, और कौन सी पैथी है, कई लोग होम्योपैथिक के भगत हो जाते हैं, हम चाहे कुछ हो जाए होम्योपैथिक खाएंगे, फिर वो चौथा आयुर्वेदिक। लेकिन समझदार पुरुष कहता है कि इसमें ज़्यादा पैथी कौन सी काम करेगी, अभी कौन सी चीज़ काम करेगी, नहीं समझ में आ गया। तो एक फोड़ा हो गया उदाहरण के लिए, है ना, अब उसमें 2 चीरे लगने हैं और 2 टाँके डलने हैं, वो ठीक हो जाए। अब तुम कौन, मैं तो कैसे ठीक करूँगा, और तो भैया अभी समझो पहले कि इसको किससे ठीक किया जा सकता है। ऐसे ही अपन धर्म के क्षेत्र में भी क्या करते हैं, अंधी भक्ति करते हैं। हाँ हाँ बराबर, मतलब समंत भक्त ने उपचार भी किया और समंत भक्त ने ही समझाया दुनिया को कि भाई साहब एक पक्ष में नहीं पड़ना, एकांतवादी नहीं होना। अब जैसे हमने गांठ बांध ली, मोक्ष होने, हम महाराजों के पास नहीं जाएंगे, नहीं, गांठ बांधने की कोई जरूरत नहीं, कोई डरने की जरूरत नहीं, ना महाराजों से ना किसी से। कोई किसी अच्छे कोई महाराज बैठे शांति चले जाओ उनके पास, सुनाओ महाराज तत्व, क्या डरने की बात, क्या घबराने की बात। महाराज पे तत्व होगा तो सुना देंगे, न कहेंगे बेटा हमारे पास नहीं, कोई बात नहीं महाराज सीख लो, हम सिखा दे रहे हैं। नहीं समझ में आया, तो मैं नहीं पता तो हम सिखा दे रहे, हम पढ़े हैं, हम बताते, बैठो मेरे पास, हे तू मुझे सिखाएगा, ऐसी गुस्सा दिखाएंगे तो कहेंगे कोई बात नहीं महाराज मैं जा रहा हूँ। नहीं समझ में, हम किसी के उसमें क्यों वो करें। कई लोग बस गुरुदेव के भगत, अब गुरुदेव को अर्घ चढ़ाएंगे, ये भी अतिरेक है, सब ज्ञान नहीं है। क्यों चढ़ाना, अर्घ ही से गुरुदेव की महिमा होगी क्या, नहीं समझ में आया। तो ये सब अपने को इन बातों से एक तो बाहर निकल, बिल्कुल खुली आंखें रखा करो ऐसी, कोई किसी पंडित का पक्ष नहीं, कोई किसी महाराज का पक्ष नहीं, किसी पंथ संप्रदाय का पक्ष नहीं, कोई पक्ष नहीं होना चाहिए, बहुत ईमानदार रहना चाहिए। तो अब हम काय को समझा रहे थे शरीर को, कि शरीर का ज्ञान होना है, शरीर में रहते हैं, इनके बीच में निमित्त निमित्त संबंध है। तीसरी बात क्या कही थी कि हमारे अंदर कसाय है, अगर शरीर में तकलीफ होती है तो हम पे सहन नहीं होती, पक्की पता है ना,
सहन क्यों नहीं होती? मिथ्यात्व के कारण। मिथ्यात्व का सहन और नहीं सहन से कोई संबंध नहीं है। क्या कहा मैंने? अब एक खतरनाक बात है। मिथ्यात्व का सहन और नहीं सहन से कोई संबंध है कि क्यों नहीं संबंध? अरे मिथ्यात्व श्रद्धा गुण की पर्याय है और ये सहना नहीं सहना चारित्र का विकार है। ये कब समझ में आएगा? सबको लगता है मिथ्यात्व चला गया तो तलवार से गला काट दो, बिल्कुल कुछ नहीं होगा। अरे भाई ऐसा नहीं है यार। मिथ्यात्व सिर्फ आपकी मान्यता है, आप क्या मानते हो। हाँ, मिथ्यात्व रहेगा तो अनंतानुबंधी रहेगी, अनंतानुबंधी रहेगी तो अनंत आकुलता होगी उस काम में जितनी नहीं होनी चाहिए। कैसे होगी? इसका भी उदाहरण दे दो। मिथ्या दृष्टि जीव है, शांति से बैठा हुआ है, कोई तकलीफ नहीं है, तो भी भविष्य की आगामी तकलीफें सोच सोच के आकुलित हो रहा है। मिथ्या दृष्टि का लक्षण है। मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो क्या होगा, मेरा धन चला गया तो मेरा क्या होगा, मेरी पत्नी मर गई तो मेरा क्या होगा, मेरा बेटा मर गया तो मेरा क्या होगा। ये मिथ्या दृष्टि के लक्षण हैं। सम्यक दृष्टि तो वर्तमान में जीता है। वर्तमान में जो तकलीफ है, यहाँ हाथ कट गया, अरे यार बहुत दर्द हो रहा, बस जी दवाई ले आओ भैया, नहीं समझ में आया। सम्यक दृष्टि सिर्फ ये देख रहा है कि कट गया, ये नहीं सोच रहा अगर यहाँ से कट गया होता तो मेरा क्या होता, ये तो अच्छा हुआ यहीं से कटा, मैं तो मर जाता, मेरे बच्चे। ये सब अज्ञानता में इतनी लंबी दौड़ चलती है। ज्ञानी वर्तमान में जो परिस्थिति है उसको बहुत अच्छे से देखता है, समझता है, भविष्य की चिंता करता नहीं, भूतकाल की सोचता नहीं। जो भविष्य की चिंता करेगा नहीं, भूतकाल की सोचेगा नहीं, वो अपने आप में कितना सुखी रहेगा ये तुम समझ सकते हो। हमारी सारी चिंता भविष्य की है। आपको अभी कोई दुख नहीं है, आनंदित में, और दुख आपको कभी होगा ही नहीं, डरो मत, क्योंकि वर्तमान में दुख तो कभी कभार होता है। इस सारा दुख तो भविष्य का सोच सोच के चल रहा है कि यार बेटे की शादी हुई कि नहीं हुई, कैसे करेंगे, पैसा तो ज़्यादा है नहीं, समय बदलता जा रहा है, बीमारी बढ़ती जा रही है, ऐसा ना हो पर वो कैंसर हो जाए, अपना हार्ट फेल हो जाए, ख्याल में ऐसा ना हो यार अपने साथ एक्सीडेंट हो जाए, आजकल भोजन तो सही मिल नहीं रहा है। कई लोग भोजन की इतनी चिंता में डूबे जा रहे हैं, भोजन सही नहीं मिल रहा तो क्या करोगे, नहीं मिल रहा, कहाँ मर जाओगे, जो मिल रहा खाओ, मरना है तो मरेंगे, क्या है। नहीं समझ में आया, मरे जा रहे हैं, दिमाग बहुत ज़्यादा सब बहुत ज़्यादा, जे वाली तोरी में तो इंजेक्शन पक्का लगा है, तो लगा है, हमें पता है, क्या करो, तोरी छोड़ दो, लेकिन निर्णय करो ना, या तो छोड़ दो या फिर खाओ तो खाओ। ये अध कचरी जिंदगी मत जियो। ये अध कचरा आदमी से दुखी आदमी संसार में ढूंढना मुश्किल है। या तो गरीबी के लिए राजी हो जाओ या फिर अमीरी के लिए लड़ो। क्या कहा मैंने, क्या कहा मैंने, नहीं समझ में आया। या तो गरीबी के लिए राजी हो जाओ या फिर अमीरी के लिए संघर्ष करो, भूल जाओ पर सब चीज़, अब अमीर ही होना है। चूल्हे में गया धर्म और चूल्हे में गया सब। नहीं जो है, लोग क्या कर रहे हैं, पैसा नहीं है जी हमारे पास ज़्यादा, क्या करें साहब, हमारा जो है घर छोटा है साहब, क्या करें साहब, हमारा जो है साहब व्यापार ज़्यादा नहीं चलता साहब। लेकिन कोई बात नहीं साहब, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का क्या करता काम। ख्याल तो साहब कोई बात नहीं साहब, पुण्य का उदय आएगा जब। मूर्ख, जब इतनी बातें पता है तो इसके पहले रोका है बुरा, तो शांति से रहे। जब देखो रोता रहता है, जब देखो रोता रहता है, वो कहो कि चल आगे बढ़, लगा ताकत, लगा दाव पे, आ जा तेरे को लगवा तो। हे भैया ऐसे नहीं करना,
जीव चला जाएगा, पाप लगेगा है। बहुआरम परिग्रह कैसे, कैसा पागल, किसको पागल बना रहा है भाई। देखो हमारी कैसी हालत है, हमें बहुआरम परिग्रह भी चाहिए बिना मेहनत के। ये भी सुन लो, बिना कुछ रिस्क के, बिना कुछ मेहनत के बहुआरम परिग्रह भी चाहिए। और सुनो, बहुआरम परिग्रह से नरक मिलता है वो भी नहीं चाहिए। हाँ, नरक चाहिए नहीं, बहुआरम परिग्रह चाहिए। जो है उसमें संतुष्टि नहीं। और रोज मंदिर बोलते हैं, सदा संतोष कर प्राणी अगर सुख से रहा जाए, घटा दे मन की तृष्णा को अगर अपना भला चाहे। है, पढ़ते ना जनवाणी में। हो जाएगा, ये पढ़ने से हो जाएगा, संतोष आ जाएगा। है, ये भजन पता है देवेंद्र जी कहाँ लिखा है? नहीं पता? जो मैंने पढ़ा, तुम्हें भी नहीं पता? अरे लाल जनवाणी में लिखा है, हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, उसके आगे लिखा है सदा संतोष कर प्राणी अगर सुख से रह जाए। वो पढ़ते हैं व्यवहारी रोज यही भजन। कौन सा? सदा संतोष कर प्राणी अगर। अरे ये भजन बोलने से कोई संतोष नहीं आ जाते, ऐसे संतोष आ जाते तो दुनिया को संतोषी बनाना बहुत आसान था। फिर तो हम तुम्हें एक भाषण देते और तुम सीख जाते कि संतोष से रहना है। संतोष काहे से आता है? तत्व ज्ञान से। तत्व ज्ञान के बिना संतोष नहीं आता। नहीं समझ में आया? पकड़ में आया कि नहीं आया? हम लोग अपनी जो शिक्षा है ना गुरुदेव की, गुरुदेव की एक ही शिक्षा थी और वो इतनी कारगर शिक्षा है, इतनी गजब की शिक्षा है गुरुदेव की। गुरुदेव ने कभी मनुष्यों को सुधारने की बात नहीं कही, क्रियाकांड की बात नहीं कही, कसाई की बात नहीं कही। गुरुदेव ने एक ही बात कही कि तुम रोज स्वाध्याय में आके बैठने लगो और रोज स्वाध्याय करने लगो। कि साहब वो बाजार में बहुत घूमने की इच्छा होती है कि वो हम देख लेंगे, तुम तो सिर्फ कहाँ आओ। कि वो क्यों कहते थे कि वे ये बात बहुत अच्छे से जानते थे कि अगर जीव स्वाध्याय से जुड़ गया और उसने एक बार समय सा ढंग से पढ़ लिया, एक बार मोक्ष मार्ग प्रकाशक सुन लिया, एक बार है पक्का मोक्षु बन गया, एक बार देवशास्त्र गुरु का सच्चा निर्णय हो गया, एक बार समझ में आ गया कि गृहीत मिथ्यात्व क्या है, फिर इसको हमें कहना नहीं पड़ेगा कि बाजार में मत जा, फिर हमें कहना नहीं पड़ेगा बाजार का मत खा, अपने आप ही छूटता चला जाएगा। बोलो बच्चन जी सही कह रहे कि नहीं? या बच्चन जी का नाम क्यों लिया मैंने? हम हैं, बद्र सेन जी हैं, अरविंद जी का मुझे पता नहीं, तो ये लोग यहीं के हैं। हम सब पक्के व्यवहारी हैं और बाद में तत्व ज्ञान में आए। हमने सब वो काम जो महाराजों का होता है ना, मेरे से ज़्यादा तो तुम लोगों में किसी ने नहीं किया, मुझे पता है। मेरा 11 साल 10 साल की उम्र से 18 साल की उम्र तक नेट महाराजों में बीता है, और इतना छोटा मोटा नहीं, पूरा टाइम ख्याल में आया ना, महाराजों ही के पास, कभी ये महाराज, कभी यहाँ, कभी वहाँ, कभी वो, सब खूब काम करे, खूब भैया वृत्ति करी, खूब घी लगाया, खूब आहार दिए, समझ में आया। लेकिन कसाई नहीं मिटती थी, परिणाम नहीं बदलते थे, सिर्फ पुण्य की चाह रहती थी। भगवान फर्स्ट डिवीजन पास कर देना। बड़े बाबा कई दफ़े मैं कुंडलपुर के बड़े बाबा से रिश्वत दे के आया हूँ, कई दफ़े कुंडलपुर में बड़े बाबा के पास। ये तो अब बन गया है कुंडलपुर, पहले ऐसा नहीं था। पहले का कुंडलपुर बहुत अलग था, छोटा सा था बिल्कुल, अंदर एक छोटे से उसमें से नीचे जाना पड़ता, तो अंदर सिर्फ प्रतिमा ही प्रतिमा दिखती थी। तो क्या कहते कुटिया टाइप कट, क्या कहते तलघर में, तो वहाँ जाते थे हम, और पता क्या बोलते थे? सीधा
बड़े बाबा इस बार अगर परीक्षा में नंबर 1 आ गया ना तो अगली बार फिर आऊँगा और छत्र चढ़ाऊँगा। क्या बोलते थे? छत्र चढ़ाऊँगा। 20 रुपये का 25 रुपये का छत्र मिलता था उस समय, तो हम लोगों को तो 20-25 रुपये ही बहुत होते थे। मैंने इतनी बड़ी रिश्वत दे दी ख्याल में आए ना। अब आज रिश्वत थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई। अब लोग कहते 1100 रुपये चढ़ा दूंगा, 2100 चढ़ा दूंगा, 5100 चढ़ा दूंगा, तो रिश्वत बढ़ती रहती है। उनमें क्या है? तो हमें कोई ये मत बताना कि हम कोई परंपरागत मुमुक्षु है। हम परंपरागत तो पक्के वे ही थे जो हमारा विरोध कर रहे हैं, और हम तुम्हारे कुनबे के हैं। हमें सब पता है तुम क्या करते हो। तुम महाराजों को आहार भी देते हो और अंदर अंदर महाराज से कहते हो माल पानी बढ़वा देना, आशीर्वाद ढंग से देना, न कल से तुम्हें महाराज नहीं मानेंगे। खूब बढ़िया दोनों हाथ से चाट पकौड़ी खाते रहते हो और महाराजों को आहार भी देते रहते हो। हल में है ना। और मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, भोजनशाला में प्रवेश करो करो। ख्याल में आया ना। अंदर में कुछ क्यों ये मैं सब क्यों बोल रहा हूँ? अरे भाई, स्वाध्याय के बिना, तत्व ज्ञान के बिना तू क्या समझे महाराज क्या होते हैं? जब तुझे देव साध गुरु का स्वरूप ही नहीं पता, तू महाराज को आहार तो करा सकता है, लेकिन महाराज का जो असली आहार है वो तुझे समझ में नहीं है। तू तो इसे ही असली आहार समझ रहा है, जबकि महाराज ये आहार नहीं करते। सुनो सुनो सुनो, महाराज जी तो सच्चे गुरु तो शुद्धात्मा का भोजन करते हैं, और संसारी जीव उन्हें जो सांसारिक भोजन करा के तृप्त करना चाहते हैं। वो वे किस भोजन से तृप्त है? शुद्धात्म के भोजन से। खबर नहीं है, खबर नहीं स्वरूप की। इसलिए गुरुदेव कहते थे जगत के जीवों को ज़्यादा सुधारने की चिंता नहीं करना। ये सुधर जाए, ये लोग ये कर रहे इससे चिंता नहीं करना। फिर क्या करना कि तुम तो केवल स्वाध्याय में लगाना, अपने आप हो जाएगा सब। तुम्हें अपने बच्चों को ज़्यादा अच्छा बुरा समझाने की जरूरत नहीं है। तुम तो स्वाध्याय में भेजो, सब समझ जाए। और यहाँ हम कोई पैसा नहीं देते, कोई रिश्वत नहीं देते। कई लोग आरोप लगाते हैं ये जो है ना पैसा मिलता, वहाँ पैसा नहीं मिलता, तत्व ज्ञान मिलता है। और तत्व ज्ञान मिलने से समझ सच्ची होती है, और समझ सच्ची होने से अपने आप ही पुण्य का बंध होता है, और पुण्य का बंध होने से अनुकूल संयोग मिलते हैं। ऐसा ही स्वरूप है, ये कोई कर्ता कर्म की बात नहीं है, स्वरूप है वस्तु का। उसमें क्या कर सकते हैं? किसके लिए कैसे समझे हम? जितने भी 63 सलाका के पुरुष होते हैं वे सब धर्मात्मा होते हैं, पापी नहीं होता कोई भी। रावण को कल जला दिया, नहीं समझ में आया? रावण जैसा आदमी, इतना धार्मिक आदमी, उस जैसा सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव अरे पृथ्वी पे खोजे ना मिले। लेकिन मान्यता की, अज्ञानता की, रावण को जलते हुए देखना चाहते हैं और उससे बड़ा खुश होते हैं, और ये नहीं देखते कि वो रावण से भी ज़्यादा खतरनाक रावण तो मैं हूँ। नहीं समझ में? अरे वो तो एक पर स्त्री पे मनाया उसका, तुम्हें भी रावण का पूरा कैरेक्टर पता नहीं है। अभी पता ही नहीं, अपने यहाँ के लोगों को भी रावण का कैरेक्टर पता है। बच्चन जी तो पढ़े होंगे पुराण। रावण का तुम्हें कैरेक्टर ही कुछ पता नहीं। सिर्फ सीता पे उसका मन आया था, वहाँ की वो इतना पतिव्रता आदमी था तुम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। इंद्र कुमार का वृत्तांत है। जब इंद्र कुमार राजा था, वो ये लोग समझते ना इंद्र पे चढ़ाई कर दी थी, वो इंद्र नहीं था, वो ऊपर वाला इंद्र नहीं था रे भाई, यही इंद्र कुमार नाम का राजा था। और उस पे उसको बंदी बना लिया किसी, तो इसने जाके बचाया। तो उसकी जो पत्नी थी बहुत सुंदर थी, सर्वांग सुंदर,
उसने रावण को देखा और रावण के प्रति मोहित हो गई। तो सुनो उसका संवाद वहाँ। तो वो रावण ऐसा बैठा है उसमें तंबू में, युद्ध का समय था ना, तो वो आ गई उसके पास। ख्याल में है ना कि मुझे आप बहुत पसंद आ गए। तो रावण ने पता क्या कहा, अरे बहन ऐसे शब्द मत बोलो, ये सब क्या कर रहे हो। सोच इतना बड़ी तुम्हारा कैरेक्टर है ऐसा, तुम जो रावण का पुतला जलाते फिर रहे। अरे वो तो एक स्त्री, वो भी सीता को लेके आया तो 6 महीने मनाया, कोई जबरदस्ती नहीं करी, किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं दिया, और इतना प्रेम से रखा, प्रेम से समझाया कि मैं बहुत अच्छा हूँ। मैंने ये चेष्टा करी कि तुम मुझे बाकायदा राजा के रूप में, पति के रूप में स्वीकार करो। सीता ने नहीं करा, और तुम रावण को जलाते हो। तो तुम्हारे अंदर कितने रावण हैं, तुम तो रस्ते चलते पर स्त्री की विकार करते हो। और रावण का पुतला जहाँ वो जला रहा है ना, वहीं विकार चल रहा जिस रावण का, जिस काम के लिए पुतला जला रहे ना, वहां पे जलाने वाले खुद इसी काम में लगे हुए। ऐसी है संसार का स्वरूप। बोलो अब तुम्हें ज्यादा क्या बताएं। ये संसार में भैया याद रखना, चाणक्य की नीति है। चाणक्य की एक नीति में एक नीति ये है कि मूर्खों से कभी मत उलझना। तो नीचे कारण लिखा है कि क्यों नहीं उलझना। उसने कारण लिखा है कि मूर्खों का बहुमत हमेशा ज्यादा होता है। इसलिए तो अपन कुछ बोलते नहीं। ख्याल में है ना, क्या करें बोल के, हमें पता है अज्ञानी भरे पड़े संसार में। अभी लड़ने आ जाए मेरे से, मारो इस पंडित को, ख्याल में चढ़ा दो उसको सूली पे। बहुत बोलता है कि भैया क्या गलत क्या बोला, हमें नहीं पता गलत सही। अगर गलत सही का विचार करे तो किसी को सूली पे नहीं चढ़ाया गया होता। हाँ, अरे टोडामल जी को 1 मिनट में कह दिया, अरे पूछ तो ले, पूछने की फुर्सत होती है। पता इसने क्या गलत लिखा, तू अपने तर्क वितर्क कर, इसको अपने तर्क वितर्क करने दे, फिर देखते हैं सूली पे बाद में चढ़ा देंगे। फिर वे सब चढ़ जाते सूली पे जो चढ़वाए थे जिनने। लेकिन किसको फुर्सत है, किसको फुर्सत है सुनने की। मूर्ख किसी की सुनते नहीं। पकड़ में आया, इसलिए मूर्खों से उलझना नहीं समझ में आया। एक चुटकुला सुना दो। चलो, तो ऐसे कर्ता कर्म के संबंध में अपन समझा रहे थे कि सम्यक दृष्टि कर्ता कर्म नहीं मानता एक तरफ का दूसरे तरफ के साथ, लेकिन उसे निमित्त नैमित्तिक का ज्ञान पूरा होता है और वो उसके आधार से अपने गृहस्थी जीवन में रहता है। वो जानता है कि ये गृहस्थ जीवन है, यहाँ धन के बिना रहना संभव नहीं है, तो वो धन कमाता है। उसको पता है बाल बच्चे हैं, इनको अच्छी शिक्षा, अच्छी व्यवस्था देना जरूरी है, तो देता है। वो ये नहीं सोचता कि साहब ये तो सब अपने अपने, नहीं, वो अंदर मान्यता में है, वो श्रद्धान में है कि अपनी अपनी योग्यता से परिणमन होता है। लेकिन ये भी ज्ञान में है कि निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसे हैं, इसलिए मुझे ऐसे विकल्प आ रहे हैं। वो विकल्पों को भी जानता है कि क्यों आ